द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे सिंधिया जी का बीजेपी में जाना उनको बहुत भारी पड़ गया और बीजेपी को भी बड़ा भारी पड़ गया है। सिंधिया जी के लिए भी शायद बहुत नुकसान का सौदा हुआ और बीजेपी के लिए तो हुआ ही हुआ। सिंधिया जी अब जहां जा रहे हैं वहां पर उनको कहीं ना कहीं नाकामी देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग बीजेपी के नेताओं को डाल दिया गया है कि भैया जन आशीर्वाद कर लीजिए। जबरन आशीर्वाद कहा जा रहा है उसको कि ज़बरदस्ती जनता के बीच में जाइए और उनसे ज़बरदस्ती आशीर्वाद लेकर आइए ताकि एक परसेप्शन बने कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। सिंधिया जी कल 2 रैलीज में बहुत बुरी तरह से खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए नजर आए। वीडियो किसी ने पीछे से डाल के वायरल कर दिया और सिंधिया जी के ट्विटर हैंडल पर जो सामने रहा था इसमें सिर्फ सिंधिया जी दिख रहे थे। पीयूष बबेरे जी ने एक ट्वीट किया, लिखा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कल की दोनों रैलीज जो थीं वो फेल हो गईं। खाली कुर्सियां उसमें दिखीं और ऐसी खाली कुर्सियां तो आपने किसी नेता की सभा में नहीं देखी होंगी जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं सिंधिया जी की अलग अलग सभाओं की। देखिए इस वीडियो को जो पीयूष जी ने उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया और 2 महीने बाद यही विपक्ष के नेता अस्पताल के बाहर खड़े हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने अच्छे से हर एंगल से सब जगह पे कुर्सियां, आगे के वीआईपी सेक्शन की भी खाली हैं, जनता की भी खाली हैं और साफ दिख रही हैं खाली कुर्सियां। और सिंधिया जी खूब चिल्ला के ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे मानो लाखों लोगों में दे रहे हों। मुझे लगता है 200-250 लोग होंगे सामने, जिस हिसाब से कुर्सियां भरी दिख रही हैं बड़ी कम है। और आसपास तो आपने पूरा देख ही लिया कि क्या हाल है। आगे भी कुर्सियों वाले नहीं बैठे हैं, पीछे भी कुर्सी वाले नहीं बैठे हैं। सिंधिया जी खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं जिसपे के मिश्रा जी लिखते हैं, राजगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खाली कुर्सियों से आशीर्वाद लेते हुए श्रीमंत नहीं भाई साहब। सिंधिया जी, इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं भाई साहब आपके इंशाल्लाह। अब आगे देखिए, सिंधिया जी ने जो अपना ट्विटर पे डाला ये जो सभा का, तो उन्होंने सिर्फ पूरे भाषण में 2.5 मिनट में अपना ही फोकस करके रखा और बीजेपी की जो यात्रा की सभा थी उसकी किसी की शायद हिम्मत नहीं थी कि कैमरा वहाँ ले जाएं जनता के बीच में। सिंधिया जी ने लिखा, ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के जन जन की यात्रा है। ट्विटर पे जाइएगा, सिंधिया जी का ट्वीट खोलिएगा और देखिएगा कि सिंधिया जी ने कब जो सामने कुर्सियां हैं, जो लोग हैं, उस तरफ कैमरा करने की हिम्मत करी है और उस तरफ उनके कैमरामैन ने दिखाया है कि लोग कितने थे, क्योंकि लोग हम दिखा रहे हैं कितने थे आपके सामने। पीयूष बबेरे जी ने एक और वीडियो डाला, राजगढ़ के बाद शाहजहाँपुर में भी सिंधिया का फ्लॉप शो। ये दूसरा शो था जो फ्लॉप हो गया। कुर्सियां बहुत सारी खाली दिख रही हैं, सर्वाधिक खाली दिख रही हैं। आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए और समझ जाइए कि बीजेपी का क्या होने वाला है और सिंधिया जी क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें दोस्तों, देखा आपने किस तरह से खाली कुर्सियों को संबोधित करते नजर आए हैं सिंधिया जी और क्या हाल हुआ है वो भी आपके सामने है। बीजेपी के नेताओं की बड़ी फजीयत हो रही। कैलाश विजयवर्गीय जी एक बड़े नेता हैं, बंगाल के प्रभारी रहे हैं, इंदौर शहर से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी वो जन आशीर्वाद यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। अब वो जबरन आशीर्वाद यात्रा है या जो भी है, विरोध का सामना भी करना पड़ता है। उनका कल का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, सिंधिया जी का तो हुआ ही, कि वो अपने एक कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि चुप, देसी पीकर आया है या विदेशी। तो आप खुद सोच लीजिए, यहाँ तक बास आ रही है, यहाँ तक बदबू आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हश्र हो चुका है बीजेपी की रैलीज का, सभाओं का। ब्रजेश शुक्ला है, उन्होंने डाला है इस वीडियो को, लिखा है कि इस वीडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, ए चुप रहे, देसी पीकर आया है या विदेशी, जो पिलाई है वही तो पीकर आएगा। यही है जन आशीर्वाद यात्रा का सच। झलक देख लीजिए, बड़ा मजेदार है ये वीडियो। ये भी उसी जन आशीर्वाद यात्रा का है जहाँ सिंधिया जी को खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ रहा है। देखिए भाई चुप रहे, हम यहाँ तक खुशबू आ रही है, देसी ली कि विदेशी ली, सीधा रहे जरा। दोस्तों, यही हाल सब तरफ हो रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता से निराश ही हो रही है और बीजेपी को बहुत नीचे स्तर तक जाना पड़ रहा है कार्यकर्ता को पकड़ने के लिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी को वोट देने के लिए ही तैयार नहीं है, या बीजेपी के लिए काम करने को क्या आएगा जब वोट ही देने को तैयार नहीं।
यही हाल इसी क्षेत्र में जहां सिंधिया जी की रैली फ्लॉप हुई हैं। 2 दिन पहले खिलचीपुर, उसी के पास एक विधानसभा है जहां सिंधिया जी की रैलीज के बारे में बताया गया फ्लॉप होने का। वहीं पर खिलचीपुर में विधानसभा क्षेत्र है खिलचीपुर, बीजेपी की रैली पब्लिक मीटिंग ऐसे ही फ्लॉप हुई थी 3 दिन पहले। इस वीडियो को मैंने आपको दिखाया भी था, फिर दिखा देता हूँ। पीयूष बबेले जी ने लिखा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मध्य प्रदेश खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा का नज़ारा। देखिए, जनसभा है भाजपा की, जबरन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें जनता नज़ारत है, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा ये खुद ही बता सकता है। देखिए इस वीडियो। वो सारी भाषा बोली, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है जब राम मंदिर बनके तैयार होने की स्थिति में आने लगा तो उन्हें कोर्ट में खड़े होते होते। दोस्तों, यही हाल हो रहा है बीजेपी का हर तरफ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन एक नई मुसीबत बन रहा है, हर दिन एक मुश्किल बीजेपी के लिए आती है। मैं तो कल देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था मध्य प्रदेश में, और होता रहेगा, चुनावी साल है और चुनावी राज्यों में ही जाते हैं। सौगातें वहीं होती हैं जहां चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद उस राज्य को भूल जाया जाता है बीजेपी की तरफ से। ये एक अलग विषय है। मोदी जी कल झांसी और सागर मध्य प्रदेश का शहर है, झांसी उत्तर प्रदेश का शहर है, लेकिन बहुत मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। उसके बीच में मध्य प्रदेश में आता है बीना रिफाइनरी प्लांट है, जिसको नरसिम्हा राव जी की सरकार ने शुरू किया था और मनमोहन सिंह जी ने देश को समर्पित 2011 में किया था। अब वहीं दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे कुछ एडिशनल प्लांट्स लगाने के लिए, और उसमें मैं देखता रहा उनकी स्पीच को कि क्या बोलना चाहते हैं। खैर, वो तो उन्होंने जो बोला वो तो उचित भी नहीं है यहाँ बोलना, क्योंकि वो शायद प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। लेकिन जो पूरी सभा थी उसमें कैमरास की हिम्मत नहीं थी कि जनता की तरफ घूम जाए, कोई एक विजुअल बड़ा आ जाए। सिर्फ स्टेज तक फोकस रहा कैमरा, और किसी के पास ये हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे का दिखा सके, क्योंकि लोगों का कहना है इतनी खाली कुर्सियां थीं कि क्या दिखाते। तो ये हाल बीजेपी का हो गया है। वही सिंधिया जी के साथ हो रहा है, वही शिवराज जी के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ता से कह रहे हैं, कैलाश जी, कि कौन सी पी कराया, देसी या विदेशी। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होने वाला है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनमें शेयर कीजिएगा आपके, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।